नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टू और सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अफगानिस्तान में 20 साल लंबी वॉर चली थी तालिबान और यूएस के अगेंस्ट। नाउ फाइनली अमेरिका ने डिसाइड किया है कि 2021 में कंप्लीटली अफगानिस्तान से यूएस की सारी सेना निकल जाएगी और धीरे धीरे अमेरिका की सेना अफगानिस्तान से निकलना स्टार्ट हो गई है, जिसके कारण ये माना जा रहा है कि फिर से अफगानिस्तान 2001 से पहले जिस सिचुएशन में था उस सिचुएशन में आ जाएगा। मतलब उनके सारे एरियाज पे तालिबान का कंट्रोल होगा। अभी अफगानिस्तान में बहुत सारे एरियाज, कहा जा रहा है 1/3 एरिया, बट बहुत सारे एरियाज, एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, पर बहुत सारे एरियाज पे तालिबान का कंट्रोल हो गया है अभी। और कहा यहाँ तक जा रहा है कि कुछ ही हफ्ते या कुछ महीने में काबुल की जो सरकार है, अफगानिस्तान की जो सरकार है काबुल में, वो गिर जाएगी और वहाँ पे तालिबान का, यहाँ पे काबुल पे पास तालिबान का गवर्नमेंट बन जाएगा और जो अभी करंट गवर्नमेंट है अफगानिस्तान का वो नहीं रही है, ऐसा कहा जा रहा है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि अफगानिस्तान के ऊपर कंप्लीटली तालिबान का कंट्रोल हो जाएगा और अब तालिबान अब धीरे धीरे अफगानिस्तान की बहुत सारी एरियाज़ को कंट्रोल करने स्टार्ट भी कर दिया है। अब ये सोचने की बात है कि 20 साल बाद मतलब फिर से तालिबान अफगानिस्तान में पावर में आ रहा है। 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान वहीं पहुंच गया जहां वो 2001 से पहले था। ये सारे क्वेश्चंस आनी लाजमी है। आइए ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी कुछ ही हफ्ते में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है वो सब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, न्यूज़ आर्टिकल आ रही थी, तालिबान कैप्चर सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन अफगानिस्तान। तालिबान जो है अफगानिस्तान में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो है ना कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तालिबान कैप्चर सेवरल डिस्ट्रिक्ट इन अफगानिस्तान फ्रॉम फ्लेइंग ट्रूप्स, मतलब वो अपने ट्रूप्स को लेके वहाँ के बहुत सारे एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। 100 ऑफ अफगान सिक्योरिटी पर्सनल फ्ली इनटू ताजिकिस्तान एंड तालिबान एडवांस, मतलब तालिबान के लड़ाके जब पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करने के लिए आते हैं तो अफगानिस्तान का जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, जिसको यूएस ने ट्रेंड किया है, वहाँ के यूएन सिक्योरिटी के जो भी नाटो के सदस्य हैं उनके सेनाओं ने जो उनको ट्रेनिंग दी है, बट वो अब काम नहीं आ रही है। अफगानिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं ना पर्सनल, वो भाग के बहुत सारे ताजिकिस्तान में चले गए। ये हाल ही के 3-4 दिन पहले की बात है। बहुत सारे जो उनके ट्रूप्स हैं ना, तालिबान के ट्रूप्स जब कैप्चर करने के लिए आए तो बहुत सारे अफगानिस्तान के सिक्योरिटी पर्सन जो है वहाँ के बॉर्डर एरिया, जो अफगानिस्तान का बॉर्डर एरिया है ना नॉर्दर्न साइड का, मैं आपको दिखाता हूँ। जो बॉर्डर साइड का एरिया है ना ताजिकिस्तान, यहाँ पे आ गए बहुत सारे लड़ाके और वो ताजिकिस्तान में शरण मांग रहे हैं। मतलब अफगानिस्तान छोड़ के और ताजिकिस्तान में सेटल होना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि क्योंकि तालिबान के लोग उनको फिर से मार न दें, उनकी हत्या न कर दें। अफगानिस्तान सोल्जर फेल्स टू ताजिकिस्तान आफ्टर तालिबान क्रैशेस। देखिए, इसके ऊपर इतने सारे न्यूज़ आर्टिकल भी आ चुके हैं। देखिए, सिर्फ 3 से 4 दिन में तालिबान ने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कब्जा कर लिया है अफगानिस्तान में और इसके कारण वहाँ के जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो ताजिकिस्तान में शरण मांग रहे हैं। तो देखिए कितना मोरल डाउन है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट का भी, अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेज का भी कितना मोरल डाउन है। और उसमें कुछ सिक्योरिटी फोर्सेज जो तालिबान को भी सपोर्ट करते हैं, तो अब वो तालिबान की तरफ से भी लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर आप समझिए 20 साल बाद फिर से अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बन जाएगी। वो कुछ ही महीने की बात है, जब यही यूएस का सारे ट्रूप निकल जाएंगे तो वो तालिबान फिर से धीरे धीरे पूरा कैप्चर कर लेगा अफगानिस्तान को। ओवरनाइट जो तालिबान ने क्या किया है, अफगानिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया है, अफगानिस्तान के जो नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे तालिबान ने पूरा कैप्चर कर लिया है। पहले क्या हुआ था 2001 के से पहले, जब तालिबान अफगानिस्तान में फैल रहा था तो उसने नॉर्दर्न एरिया पे कभी कैप्चर नहीं कर पाया तालिबान कंप्लीटली। तो अभी क्या किया, तालिबान ने स्टार्ट ही नॉर्दर्न से किया है। वहाँ अफगानिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से तालिबान ने स्टार्ट किया है, वहाँ के एरिया को ओवरनाइट उन्होंने कैप्चर कर लिया है। सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स को वहाँ पे उन्होंने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अफगान फोर्स जो है इस डर से, तालिबान के डर से बाकी ताजिकिस्तान में शरण ले रहे हैं। ये संडे का न्यूज़ है। More than 300 Afghan military personnel crossed from Afghanistan, Badakhshan province. Taliban fighters advanced towards the border. Tajikistan State Committee for National Security said इन स्टेटमेंट। ताजिकिस्तान के जो स्टेट कमिश्नर है नेशनल सिक्योरिटी के, वो कह रहे हैं कि
से ज़्यादा अफगानिस्तान मिलिट्री जो है वहाँ पे शरण मारने की कोशिश कर रहे हैं। 1 मई 2021, मतलब जब 1 मई को यूएस के ट्रूप्स जब निकलना स्टार्ट किए हैं अफगानिस्तान से, उस तब से लेके अभी तक तालिबान ने अपना इन्वेजन डबल कर दिया है, डबल ट्रिपल कर दिया है। वो वहाँ के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कैप्चर करना तेज़ी से स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ महीने की ही बात है, यूएस यहाँ से निकल जाएगा, यूएस के ट्रूप्स यहाँ से निकल जाएंगे, तो हमको अब अफगानिस्तान को कैप्चर करना है। उनका ये माइंडसेट हो गया है कम्प्लीटली। अब वो कम्प्लीटली अफगानिस्तान को कैप्चर करेंगे, फिर से तालिबानी शासन वहाँ पे लग जाएगा, जिसके कारण वो अभी से डिस्ट्रिक्ट्स को, प्रोविंसेस को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसके कारण क्या है, तालिबान का पावर जो है ना अफगानिस्तान में लगातार बढ़ता जा रहा है। तालिबान ने हाल ही में क्या किया है, जो 6 की डिस्ट्रिक्ट्स थे उन नॉर्दर्न प्रोविंस के, उनको इंक्लूडिंग बदाख्शान विच बॉर्डर जो ताजिकिस्तान से बॉर्डर लगता है एंड चाइना से, उनको उन्होंने कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया है। आप ये देखिए, जो बॉर्डर इंडिया से भी लगता है, अफगानिस्तान का कुछ बॉर्डर इंडिया से लगता है जो अभी पीओके का पार्ट में है, यहाँ इस एरिया में भी अभी तालिबान ने बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया। और यहाँ पे कोई ज़्यादा क्या कहते हैं, फोर्सेस के साथ कि वॉर भी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा लड़ाई भी नहीं हुई, और ईजिली कैप्चर कर लिया इस पर्टिकुलर एरिया को तालिबान ने। तो अब इस सब एरिया पे तालिबान ने बहुत तेज़ी में कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। तो क्या हुआ है, 1000 से ज़्यादा अफगान जो सर्विस मैन सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो बॉर्डर पे अभी वेट कर रहे हैं, ताजिकिस्तान से परमिशन मांग रहे हैं कि हमको बॉर्डर में एंट्री दीजिए, ताजिकिस्तान में एंट्री दीजिए, हमको यहाँ पे असाइलम करने की अनुमति मांग रहे हैं वो लोग। ये सब क्यों हो रहा है, क्या तालिबान कैसे अफगानिस्तान में राइज किया, आइए इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। जाहिर शाह जो थे वहाँ के किंग थे, 1993 के आसपास जो था, वहाँ पे किंग एक राजा हुआ करता था। वहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, मतलब क्या कहते हैं उसको, इलेक्शन टाइप का कुछ भी नहीं था पहले। अफगानिस्तान में उस टाइम पे राजशाही हुआ करती थी, ठीक है। तो उस टाइम पे जो उनके कजन्स थे, प्रिंस दाऊद खान, वो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, जो 1953 से 1963 तक वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रहे वो। 1964 में क्या होता है, अफगानिस्तान में पार्लियामेंट्री फॉर्म होना स्टार्ट होता है और बहुत सारे अलग अलग काउंसिल लॉज बनाए जाते हैं अफगानिस्तान में। अनदर रीज़न वाज द पुअर रिस्पॉन्स टू फॉर्म इन 1971, मतलब फिर से वो गिर जाता है वहाँ की सरकार और बहुत सारे लोग इसमें मारे जाते हैं, क्लासेस स्टार्ट हो जाता है अफगानिस्तान में। 1972 के आसपास क्या होता है, जो वहाँ के लोग हैं, अफगानिस्तान के जो आम जनता थे, वो वहाँ के गवर्नमेंट से ज़्यादा खुश नहीं थे। पार्लियामेंट्री इन्फ्लेक्शन जो था, जो लीडरशिप थे, उनसे वहाँ के जनता खुश नहीं थी। तो क्या होता है, वहाँ पे फिर पॉलिटिकल क्राइसिस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, वहाँ की गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। तो इसके बाद क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाता है सोवियत यूनियन का। Some scholarship and his audience has suggested to possible involvement of the Soviet Union in the COP. Though this is the not particularly evidence, अभी कोई एविडेंस नहीं है, बट इनके बाद से ही सोवियत 1972 पे जो क्लासेस होती हैं और वहाँ की गवर्नमेंट गिर जाती है, तो 1973 में सोवियत यूनियन की एंट्री होती है। ये देखिए था, अफगान किंग हैज़ गॉन टू ब्रिटेन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट इन द समर ऑफ 1973। 1973 में जो गर्मी का समय रहता है वहाँ पे अफगानिस्तान में, वहाँ के जो किंग होते हैं वो ब्रिटेन जाते हैं अपना मेडिकल चेकअप करने के लिए। तो क्या होता है, वहाँ पे जो दाऊद खान्स होते हैं वो कब बिगैन अनफोल्डिंग, वो 17 जुलाई 1973 को जाहिर खान जो है उनकी फैमिली वर ऑन रिपोर्टेड स्टॉप प्रोसीड इटली। देन आर्मी कमांडर, जो वहाँ का जो आर्मी कमांडर था जनरल मोहम्मद दाऊद खान, उन्होंने क्या करता है, पूरा अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है और अफगानिस्तान को एक रिपब्लिक घोषित कर देता है। अफगान जो राजशाही था उसको वो कम्प्लीटली ख़त्म करने की कोशिश करता है और एक रिपब्लिक घोषित करता है। नेशनल एंड द प्रोविंस रिवोल्यूशन, इसको नेशनल एंड प्रोग्रेसिव रिवोल्यूशन कहा जाता है। उस पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या होता है, 1978 में एक रिवोल्यूशन होता है, सौ रिवोल्यूशन। उस रिवोल्यूशन में क्या होता है, दाऊद खान को और उनकी पूरी फैमिली को, वाइफ को और चिल्ड्रन बच्चे को मार दिया जाता है। अफगानिस्तान कम्युनिस्ट इन पावर में आना शुरू हो जाती है। अफगानिस्तान कम्युनिस्ट जो मतलब जो सोवियत संघ के सपोर्ट में थे। तो आप
आफ्टर द सोवियत इन्वेजन 1979 में स्टार्ट होता है। मेन अफगान वार इधर किल्ड, मतलब जब 1978 में जब दाऊद खान को मार दिया जाता है, उसकी पूरी फैमिली और बच्चे को मार दिया था, तब वहाँ पे कम्युनिस्ट का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और उसके लिए अगेंस्ट में वहाँ पे प्रोटेस्ट भी होने लगे, एक तरह से सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है अफगानिस्तान में। तब सोवियत यूनियन जो है, अभी का जो रशिया, वहाँ उस टाइम पे यूएसएसआर होता था, वो 1979 में अफगानिस्तान में एंट्री करता है विथ मिलिट्री। तो और फिर इसके कारण बहुत सारे लोग अफगानिस्तान में मारे जाते हैं और रिफ्यूजी कैंप वगैरह बनते हैं पाकिस्तानी एरिया में, ईरान में, और उनके जो आपस के सेंट्रल एशिया का रिपब्लिक जो है, सेंट्रल एशिया के जो भी कंट्रीज़ हैं जो अफगानिस्तान से बॉर्डर लगाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे रिफ्यूजीज कैंप बनाए जाते हैं और उस पे एंटी सोवियत वॉरियर पुट इन द आर्मी ऑन द रोड ऑफ पीस। द क्या होता है, उस टाइम पे आपको याद होगा शीत युद्ध चल रहा था यूएसएसआर और यूएस के बीच में। तो अब क्या होता है, यूएसएसआर के अगेंस्ट में यूएस जो है तालिबान को सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। ओसामा बिन लादेन उस टाइम पे थे, ये देखिए उस टाइम का न्यूज आर्टिकल भी है, एंटी सोवियत वॉरियर पुट्स हिज आर्मी ऑन द रोड टू पीस। तो यहाँ पे यूएस जो है अपना पैसा लगाना स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, जब यूएसएसआर अफगानिस्तान में एंट्री करता है तो उसके अगेंस्ट में जो भी मुजाहिदीन वगैरह होते हैं, जो यूएसएसआर के अगेंस्ट लड़ते हैं, तालिबान होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, उनको यूएसएसआर जो है ना सपोर्ट करना स्टार्ट करता है। मतलब समझिए एक वॉर चल रही है जिसमें एक पर्टिकुलर पार्ट को, मतलब अपोजिशन पार्ट को, यूएसएसआर के जो अपोजिट में था उसको यूएस सपोर्ट करता है और अपने हथियार देता है, उनको करेंसीज मतलब पैसे दिए जाते हैं वॉर लड़ने के लिए, मतलब पूरी सपोर्ट दी जाती है यूएस की तरफ से। उसमें सबसे बड़ा नाम आता है ओसामा बिन लादेन का। उस समय जो ओसामा बिन लादेन थे तालिबान के हेड, उनको यूएस की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, हथियार दिए जाते हैं यूएसएसआर के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। ये लड़ाई अप्रॉक्स 10 ईयर्स तक चलता है, 79 से 1989 तक, मतलब 1979 से 1989 तक ये लड़ाई चलती है यूएसएसआर और वहाँ के लोकल्स के बीच में, तालिबान वगैरह के बीच में, जिसको यूएस सपोर्ट करता है। व्हेन मॉस्को फॉलिंग विड्रॉ द ट्रूप ऑफ अफगानिस्तान इन 1989, तो लास्टली यूएसएसआर जो है ना अपने पूरे ट्रूप को विड्रॉ कर देता है, अफगानिस्तान से निकाल लेता है और वॉर को खत्म करने का कोशिश करता है। और ये कह सकते हैं हम यूएसएसआर ये वॉर को हार गया था। उसके बाद अगले 4 साल, मतलब 3 से 4 साल तक एक गृहयुद्ध चलता है अफगानिस्तान में। द ग्रुप वॉज फॉर्म्ड इन अर्ली 90s बाय द अफगानिस्तान मुजाहिदीन और इस्लामिक जिहादिकल फाइटर्स हु हैड रेजिस्ट द सोवियत ऑक्यूपेशन ऑफ अफगानिस्तान 1979 टू 1989 तक। तो इसमें क्या होता है, कवर्ड बैकिंग CIA की तरफ बैकिंग किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से भी ओसामा बिन लादेन और जो तालिबान है उनको सपोर्ट किया जाता है। इसमें पाकिस्तान की ISI जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनका भी बहुत बड़ा हाथ था। तो मतलब ये सब मिलके CIA हो गया यूएस का, पाकिस्तान का ISI हो गया, ये सब मिलके यूएसएसआर के अगेंस्ट अफगानिस्तान में जो भी इस्लामिक ग्रुप थे, छोटे छोटे तालिबान थे, उनको मुजाहिदीन वगैरह जो थे उनके ग्रुप थे, उनको सपोर्ट करता है यूएसएसआर के अगेंस्ट। और लास्टली यूएसएसआर 1989 में अफगानिस्तान से निकल जाता है, वो युद्ध हार जाते हैं। बहुत सारे ग्रुप थे, उसमें एक ग्रुप था तालिबान। तालिबान का एक्चुअली जो मीनिंग होता है ना, वो स्टूडेंट होता है। जो तालिबान का एक्चुअल मीनिंग है वो स्टूडेंट है। जो लोग मदरसे में पढ़ते थे, जो अफगानिस्तान में मदरसे थे वहाँ पढ़ते थे, और बहुत सारे लोग जो है ना पाकिस्तान चले गए यूएसएसआर के साथ जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, तो इन सबको तालिबान कहा गया। तो तालिबान जो है वो उनका एक्चुअल नेम पश्तून में स्टूडेंट्स होता है। पश्तून कंपेयर टू जो दे आर ज्वाइन टू यंगर पश्तून ट्राइबलमैन हु स्टडी इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में स्टडी करते थे, पाकिस्तान के मदरसे में और सेमिनार्स वगैरह में, वो तालिबान जो है वो पश्तून में इसको तालिबान को स्टूडेंट कहा जाता है, सॉरी स्टूडेंट को तालिबान कहा जाता है पश्तून में। तो 90s के दौर में क्या होता है, जो भी तालिबानी स्टूडेंट्स थे जो पाकिस्तान में पढ़ते थे मदरसे में या अफगानिस्तान में पढ़ते थे, वो सब रीयूनियन होना स्टार्ट हो जाते हैं 90s में, और उन लोग मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं।
उस टाइम पे ये हुआ था कि ये जो ये ग्रुप बन रहा था, तालिबान जो ग्रुप बन रहा था 90s में, उसको सऊदी अरेबिया की तरफ से बहुत फंडिंग आ रहा था। उस टाइम पे सब लोग चाह रहे थे, जो सुन्नी इस्लामिस्ट कंट्री है ना, सऊदी अरेबिया एक सुन्नी इस्लामिस्ट कंट्री है, तो वो उस समय ये चाह रहा था कि हमारी सपोर्ट वाली गवर्नमेंट अफगानिस्तान में बन जाए। ईरान चाह रहा था हमारी सपोर्ट वाली गवर्नमेंट बन जाए। यूएस भी चाह रहा था हमारे सपोर्ट के तालिबान जो है वो गवर्नमेंट में आ जाए। तो ये सारे ग्रुप जो थे, अलग अलग जो छोटे छोटे ग्रुप, उससे मिलके एक पूरा कंप्लीट तालिबान का फॉर्म किया गया। तो उस टाइम पे यूएस की तरफ से जो फंडिंग आई थी, जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट थे, हथियार वगैरह थे, वो भी तालिबान के पास थे। तो उन सब का यूज़ करके तालिबान जो है ना अफगानिस्तान पे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। मेनली जो तालिबान है ना वो फॉर्म हुआ था 90s में। 19 जो होता है ना, उस टाइम पे अफगानिस्तान में तालिबान का रूलिंग स्टार्ट हुआ था फुल फ्लेज में। और ये स्टार्ट हुआ था अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे, जो पश्तून का एरिया है ना, वहाँ पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे इनका कंट्रोल करना उन्होंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पे तालिबान ने ये कहा था कि हम यहाँ पे पीस लाएंगे और जो शांति होगी अगर हम पूरी पावर में आ जाएंगे, और शरिया कानून लाने की भी कोशिश करेंगे धीरे धीरे, ऐसा तालिबान उस टाइम पे कहता था। 98 आते आते, जो 98 है ना, उस टाइम पे आते आते तालिबान ने अफगानिस्तान के 90% एरिया पे अपना कब्जा कर लिया था। जो देखिए, जो पश्तून वाला एरिया था, साउथ वाले एरिया थे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का एरिया जो था पश्तून का, वहाँ पे तो स्टार्टिंग से ही 92 और 93 के आसपास ही उन लोगों ने कब्जा करना स्टार्ट कर दिया था। और 1998 आते आते 90% अफगानिस्तान का एरिया है ना, वहाँ पे वो अफगानिस्तान के एरिया को कैप्चर कर लेता है, काबुल को कैप्चर कर लेता है अफगानिस्तान में तालिबान। तो तालिबान का अब कम्प्लीटली कंट्रोल हो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर। स्टार्टिंग में जो अफगानिस्तान के आम जनता थे, उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया, क्योंकि क्या है, देखिए 10 से 15-20 साल तक वहाँ पे लड़ाई चली शीत युद्ध के कारण। जो वर्ल्ड का शीत युद्ध चल रहा था, उसके कारण यूएसएसआर और यूएस और तालिबान जो भी मुजाहिदीन ग्रुप थे, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चला, उससे लोग तंग आ चुके थे, चाहते थे पीस चाहते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने तालिबान को सपोर्ट किया 90s के आसपास, और तालिबान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला आम जनता की तरफ से। तालिबान ने भी उन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड की, शांति थोड़ी टाइम के लिए शांति भी हुई वहाँ पे, और जो करप्शन था उसको भी कम्प्लीटली ख़त्म किया तालिबान ने। अफगानिस्तान में अब तालिबान से बड़ा कोई पावर था नहीं, या उनसे कोई लड़ नहीं रहा था, तो कोई लड़ाई कन्फ्लिक्ट हो नहीं थी अफगानिस्तान में, शांति थी एक तरह से। बट उसके बाद क्या हुआ, तालिबान अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट किया, महिला को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना स्टार्ट किया। छोटी छोटी गलतियों पे उनको क्या कहते हैं, ये देखिए कोड़े से मारना स्टार्ट कर दिया तालिबान के लोगों ने, और पूरी शरिया कानून लागू कर दी। आम आदमी भी उनको महिलाओं को बुर्के में रखना स्टार्ट कर दिया। ऐसे देखिए, रोड पे जाके पब्लिकली शूट कर दिया जाता था अगर कोई भी गलती होती थी महिलाओं से। आम आदमी भी अगर कोई गाड़ी वगैरह नहीं रखता था तो उनको भी पनिश किया जाता था, चोरी करने पे उनका हाथ पैर काट दिया जाता था। मतलब इतने क्रूर तरीके से उनको सज़ा दी जाती थी एक छोटी मोटी गलतियों पे भी। महिलाओं और लड़कियों को स्कूल जाने पे, एजुकेशन पे भी पाबंदी लगा दी तालिबान ने। मतलब कुछ भी सारा कुछ जो है ना महिलाओं के अगेंस्ट कर दिया, उनको कोई दोयम दर्जे का नागरिक बना के रख दिया तालिबान के लोगों ने अफगानिस्तान में। उन लोगों ने अफगानिस्तान में सांस्कृतिक धरोहर को भी नहीं छोड़ा। अफगानिस्तान में एक बहुत ही बुद्धिस्ट रिच कल्चर था। बामियान प्रोविंस में जो पहाड़ था ना, उस एरिया में एक बहुत बड़ी बुद्ध की मूर्ति हुआ करती थी। ये देखिए इमेज, इस तरह की बहुत बड़ी पहाड़ के अंदर एक मूर्ति हुआ करती थी। उसको इन लोगों ने बम लगा के उड़ा दिया, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय ही कर दिया इन लोगों ने। ये देखिए, जो इनको वर्ल्ड जो हेरिटेज साइट्स के जो होते हैं ना, उन लोगों ने इनको रिक्वेस्ट भी करी कि इनको मत हटाइए, ये वर्ल्ड का बहुत ही अच्छा हिस्टोरिक प्लेस है एक। बट तालिबान ने किसी की नहीं सुनी और इस पर्टिकुलर एरिया को बम से उड़ा दिया। यहाँ पे जो भी वो लोग कहते हैं इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं है, तो हम कोई भी मूर्ति यहाँ पे नहीं रहने देंगे, इसलिए बोल के इन्होंने इनको बुद्ध की मूर्ति को पत्थर से उड़ा दिया। ये बहुत लंबी मूर्ति थी, जो अफगानिस्तान में है ना, बुद्धिज्म का बहुत अच्छा हिस्ट्री था।
हिस्ट्री था, और जिसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट की बहुत छोटी मूर्ति मिलेंगी आपको बहुत सारी इस प्रोविंस में, जो बामियान प्रोविंस है ना वहाँ पे। तो अब तालिबान ने उन सारे मूर्तियों को बम से उड़ा दिया है, पूरी ख़त्म ही कर दिया, वहाँ पे बुद्धिज़्म का कुछ भी नहीं बचा है। तो देखिए तालिबान का जो उदय हुआ था यूएसएसआर और यूएस के कन्फ्लिक्ट के कारण, अफगानिस्तान में जब यूएसएसआर की एंट्री हुई उसके बाद से उसके अगेंस्ट में जो सिविल वॉर स्टार्ट हुआ अफगानिस्तान में, ये सारा कुछ इसका रिजल्ट था। जो अक्टूबर 1990 में जो अलकायदा का और तालिबान का जो नेक्सस था ना, वो आपस में मिलके एक रिफॉर्म करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, और 2001 आते आते ये नॉर्दर्न अलायंस एसोसिएशन हो जाता है और कम्प्लीटली इनका कंट्रोल हो जाता है अफगानिस्तान के ऊपर। तो ये देखिए इन्होंने 9/11 स्टार्ट किया था तालिबान ने। टेररिस्ट एक्सपर्ट्स बिलीव दैट हिज एसोसिएशन अबाउट ओसामा बिन लादेन protection by the Taliban after the 9/11 attacks. The experts Peter Began later called Moscow Association the content reason for the attack on the New York City. 9/11 का जो अटैक होता है ना, उसके बाद यूएस ने तालिबान के ऊपर अटैक करना स्ट्राइक करना स्टार्ट कर दिया, और कम्प्लीटली यूएस जो है अफगानिस्तान में एक वॉर को स्टार्ट कर देता है। यूएस की सरकार ने तालिबान को ख़त्म करने के लिए अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अफगानिस्तान में अपने फोर्सेस भेज दिए, और जो ओसामा बिन लादेन था उनको जो तालिबान ने सपोर्ट कर रहा था, इसलिए उन्होंने तालिबान के अगेंस्ट भी अफगानिस्तान में अपने फोर्सेस उतार दिए और एक तरह से वॉर स्टार्ट कर दिया अफगानिस्तान में यूएस ने। और जैसे ही यूएस ने अफगानिस्तान में वॉर स्टार्ट किया तालिबान और अलकायदा के अगेंस्ट, तो कुछ ही हफ्ते और महीने के अंदर ही वहाँ की गवर्नमेंट जो है, तालिबान की जो गवर्नमेंट थी, वो पूरी तरह से कोलैप्स कर जाती है अफगानिस्तान के अंदर। उसके बाद क्या होता है, यूएस और यूएस के जो एलाइज कंट्रीज थे उनका यहाँ पे शासन स्टार्ट हो जाता है अफगानिस्तान में। तो अलकायदा और तालिबान के लोग क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए जो बॉर्डर एरिया होता है ना, पाकिस्तान से लगे जितने बॉर्डर एरिया पासपोर्ट एरिया है, जो वहाँ के लोकल लोग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, वहाँ पे जाके ये लोग छिप जाते हैं, और ओसामा बिन लादेन तो खुद पाकिस्तान में जाके छिप जाता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर यूएस क्या करता है, 5 दिसंबर 2001 को एक गवर्नमेंट का फॉर्म करता है, जो मोस्टली नॉर्दर्न पार्ट जो होता है ना अफगानिस्तान के, उनको लेके, जिसमें तालिबान नहीं हो, उसको लेके एक गवर्नमेंट फॉर्म करता है। एक किंग को बनाया जाता है जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट को चलाता है। ऑन December 5, 2001 द फंक्शन टू बॉन्ड एग्रीमेंट इन्वॉल्व बाय यूएस सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1383 रिजोल्यूशन के यूज़ करके यूएस यहाँ पे एक गवर्नमेंट को फॉर्म करने की कोशिश करता है। और कम्प्लीटली कहा जाता है 2001 में, मतलब दिसंबर 2001 में तालिबान कम्प्लीटली कोलैप्स कर जाता है। उनके जो भी लीडर थे वो माउंटेन एरिया में जाके छुप जाते हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, और ओसामा बिन लादेन जो है वो पाकिस्तान जाके छुप जाता है। फिर यूएस की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे वो ओसामा बिन लादेन को 1 मई 2011 को यूएस के अंदर, मतलब कम्प्लीटली 10 साल, अप्रॉक्स 10 साल के बाद आप कह सकते हो, यूएस के सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान के अंदर जाके ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। बट देखिए 10 साल का में यूएस ने ओसामा बिन लादेन को खोज के पाकिस्तान के एटाबाद में मार तो दिया, बट यहाँ पे तालिबान जो है ना वो कम्प्लीटली खत्म नहीं हुआ। तालिबान के अभी भी बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारे जो उनके छोटे ग्रुप्स थे, लोग थे, वो सब छुपे हुए थे माउंटेन एरिया, बहुत सारे प्रोविंसेस में जाके वो छुप गए थे। तो अब वो लोग बाहर धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो रहे हैं। अब ये कह सकते हो कि तालिबान उस पर्टिकुलर 10 साल का जो टाइम था ना, 2001 से लेकर 2011 के बीच का जो टाइम था, उसमें कह सकते हो कि तालिबान के जो लोग थे वो डोरमेंट हो जाते हैं। डोरमेंट मतलब आप ये कह सकते हो कि अभी हमारा क्या कहते हैं, मौसम नहीं है या फिर अभी फिजिबल नहीं है अभी चीज़ों के लिए, तो हम अभी अपने आप को न्यूट्रल कर देते हैं। और जब हमारा वक्त आएगा, मतलब हम जब फिजिबल होगा मौसम या फिर जब हमारा वक्त आएगा, तो फिर हम बाहर निकलेंगे और उस टाइम पे हम अपना काम करेंगे। इस टाइप का यूज करके तालिबान ने ये टेक्निक इस्तेमाल किया तालिबान ने, और अपने आप को उस टाइम पे प्रिवेंट कर दिया।
क्योंकि आप देखे होंगे गवर्नमेंट यूज़ बहुत सारे जानवर भी करते हैं। जब वो देखते हैं कि ठंड आ जाती है तो अपने आप को छुपा लेते हैं, और परिस्थिति अनुकूल नहीं है तो अपने आप को अलग कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से। तो इस तरह के जानवर भी बहुत इस तरह का यूज़ करते हैं, उसी को डोरमेंट कहा जाता है। तालिबान इसी टेक्निक का यूज़ किया है यहाँ पे। तो इसी डोरमेंट यूज़ करके जो तालिबान के लोग थे वो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान के एरियाज़ में, मतलब बॉर्डर एरियाज़ में अपने जीवन यापन करते हैं एकदम शांति से, कि हम अभी इन्वॉल्व नहीं हैं, मतलब तालिबान की तरह हम अभी इन्वॉल्व नहीं है, एक नॉर्मल सी लाइफ गुजारते हैं और वेट करते हैं कि कब हमारे परिस्थिति अनुकूल हो, हमारे अनुकूल हो, तब हम फिर से अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करेंगे, जो वो अब करना स्टार्ट कर रहे हैं। और 1-2 साल में तो जून 2013 आते आते अफगानिस्तान सिक्योरिटी टेक ओवर कम्प्लीटली, अफगानिस्तान को जो यूएस के सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ना, अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज को कम्प्लीटली टेक ओवर दे देते हैं। और 2014 मई 2014 में ओसामा बिन लादेन अनाउंस करते हैं कि यूएस ट्रूप जो है ना अब अफगानिस्तान से विड्रॉ करना स्टार्ट करेगी। तो उनको, लेकिन अब ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद भी तालिबान जो खत्म हुआ नहीं था, तो उनका इन्वेजन स्टार्ट हो जाता है फिर से अफगानिस्तान में। तो अब ओसामा बिन लादेन को ओबामा को अब यूएस प्रेसिडेंट जो थे उनको समझ में आता है कि हम एक साथ अगर सारा ट्रूप निकाल लेंगे तो फिर से ये स्टेट कोलैप्स कर जाएगा, फिर से तालिबान यहाँ पे इन्विजन करना स्टार्ट कर देगा। तो वो धीरे धीरे इन्विजन स्टार्ट करते हैं, विड्रॉल स्टार्ट करते हैं यूएस का। और 2019 में यूएस जो है ना तालिबान के साथ टॉक स्टार्ट करता है। एक्चुअली 2013 में ही ये टॉक स्टार्ट करने की यूएस की तरफ से स्टार्ट हो गया था। ये एक बहुत बड़ा ही इवेंट था, क्योंकि देखिए यूएस कभी भी टेररिस्ट ग्रुप के साथ टॉक करने या फिर बातचीत करने के लिए नहीं जाना जाता है। यूएस कभी भी ये नहीं चाहता कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ बातचीत करे। इसलिए 2013 में यूएस जो है तालिबान के साथ बात करना स्टार्ट करता है। ये बहुत बड़ा इवेंट था, आप कह सकते हैं। और उसके बाद जो है ना कतर के दोहा में जो है ना तालिबान के एक डिप्लोमेट ऑफिस भी खोला जाता है। ये देखिए बहुत बड़ा बात है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना ऑफिशियली ऑफिस ओपन कर रहा है, दोहा में डिप्लोमेट ऑफिस ओपन कर रहा है। और 2013 के बाद से ही वहीं से ही दोहा से ही उस पर्टिकुलर ऑफिस से ही तालिबान जो है वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के साथ, यूएस हो गया, जर्मनी हो गया, यूके हो गया, इनके गवर्नमेंट के साथ बातचीत उस दोहा कतर से के दोहा में ही जो उनका ऑफिस है ना वहाँ से बात करना स्टार्ट किया है। तो पिछले 8 साल से वहीं से तालिबान जो है ना ऑपरेट कर रहा है। ये यूएस के साथ जो तालिबान बातचीत करते हैं उसका कोई नतीजा नहीं निकला था 2019-20 तक। और वो उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में यूएस तालिबान जो है अफगानिस्तान में छोटे मोटे हमले करना हमेशा स्टार्ट रखता है। वो हमेशा क्या कहते हैं अपना प्रेजेंस बताने की कोशिश करता है। छोटे मोटे जो अटैक्स होते हैं ना, ये ऐसा नहीं कि पूरी गवर्नमेंट को गिरा दिया, एक बहुत बड़ा हमला कर दिया वॉर टाइप का, एक छोटे मोटे हमले बम गिरा दिया किसी पर्टिकुलर छोटे एरिया पे, टेररिस्ट अटैक कर दिया, इस टाइप के हमले तालिबान हमेशा जारी रखता है। 2019 में ट्रंप ने भी तालिबान के साथ पीस टॉक करने की कोशिश की थी। उस तरह भी ट्रंप के शासन के टाइम पे भी तालिबान के साथ बातचीत हुई थी। और 2020 में तालिबान साइन डील पाथ टू पीस, मतलब एक क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट भी साइन किया गया था यूएस और तालिबान के बीच 29 फरवरी 2020 को, एक पाथ फॉर पीस के लिए। ये तालिबान को ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, वो छोटे छोटे हमले कैसे कर पा रहा था? क्योंकि 2014 में ही बराक ओबामा जो है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि हम धीरे धीरे यूएस फोर्सेज जो है अफगानिस्तान से निकाल लेंगे। तो तालिबान को ये समझ में आ गया था कि अब 1-2 साल में, 3-4 साल में जो भी हम यहाँ से यूएस के फोर्सेज जो नाटो फोर्सेज है वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम अभी से अगर अपना इन्विजन स्टार्ट रखते हैं, छोटे मोटे हमले करते रहते तो हमारा प्रेजेंस रहता है, तो हम आगे चल के जब ये सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ से चले जाएंगे तो हम अफगानिस्तान को कैप्चर कर पाएंगे फिर से। यहाँ पे जो एग्रीमेंट हुआ था यूएस और तालिबान के बीच में, यहाँ पे इन्होंने ये एग्रीमेंट कहा था कि तालिबान ने कहा था कि जो यूएस के फोर्सेस यहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं तो हम यूएस के फोर्सेस के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, कोई भी इन्वेजन नहीं करेंगे, और यूएस में हम कभी भी, और साथ में यूएस ने ये भी कहा था कि तालिबान जो है अफगानिस्तान में अलकायदा को ऑपरेट करने का परमिशन नहीं देंगे। तो इसके ऊपर भी ये तालिबान उस टाइम पे मान गए थे और उन्होंने ये पर्टिकुलर साइन कर लिया था एग्रीमेंट पाथ ऑफ टू पीस का। तो
तो उस एग्रीमेंट में मेनली दो बात निकल के आई कि वो यूएस के फोर्सेज जो विड्रॉ कर रहे हैं उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे और अलकायदा जो है उनको अफगानिस्तान में ऑपरेट नहीं करने दिया जाएगा। तो देखिए एक तरह से कहा जा सकता है कि 2019 में ही मतलब 2020 फरवरी 2020 में ही यूएस जो है हार गया था अफगानिस्तान में ये युद्ध, मतलब घुटने टेक दिया था तालिबान के सामने कि हम यहाँ से अब निकल रहे हैं, अब आप यहाँ की सिक्योरिटी अब आप देख लेना। देखिए ऐसा क्यों हुआ था, यूएस इस पे मान क्यों गया था इस तरह की, क्योंकि देखिए उस टाइम तक 75 डिस्ट्रिक्ट्स पे तालिबान का ऑलरेडी कंट्रोल था और 190 मतलब 189 जो था ना उस पर कन्फ्लिक्ट चल रहा था तालिबान और वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस के, अफगानिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर। तो कम्प्लीटली देखिए यहाँ पे 200 से ज़्यादा 200-250 तक के आसपास जो प्रोविंस था ना उसमें एक तरह से कहा जाए तो तालिबान का कंट्रोल था। ये जो डार्क एरिया आपको दिख रहा है ना, ये सारे डार्क एरिया जो आपको दिख रहे हैं इस पर ऑलरेडी तालिबान के कंट्रोल थे 2019-20 में। और जो ये आपको ये कलर देख रहे हैं ना हल्का कलर में, ये सारे एरिया पे कन्फ्लिक्ट चल रहा था और तालिबान धीरे धीरे इसको कैप्चर करना शुरू कर दिया था। कहा जा सकता है कि इसी कारण से यूएसए ने तालिबान के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एरियाज पे तालिबान का कंट्रोल हो चुका था। देखिए 2021 आते आते तालिबान ने कितने ज़्यादा एरिया पे कंट्रोल कर लिया। तालिबान कंट्रोल एरिया जो है ये सारे तालिबान कंट्रोल एरिया है और कंट्रोल जो इस पे है इस पे भी ऑलरेडी कंट्रोल है तालिबान का। बस जो सिटी सेंटर टाइप बिल्डिंग होते हैं, जो गवर्नमेंट के बिल्डिंग होते हैं, वहाँ पे उनका कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं है, लेकिन बस बहुत सारे एरिया पे इनका कंट्रोल हो गया है। और जो ये पर्पल कलर में दिख रहा है यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। अभी तो देख लीजिए गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना कम जगह पे है, मैक्सिमम जगह पे तो तालिबान का ही कंट्रोल है। तो इसलिए यूएस जो है यहाँ पे उसने पहले ही टेक दिया था। तो देखिए ये तालिबान जो है ना रफली जो आप कह सकते हो कंट्रोल रफली थर्ड ऑफ ऑल 421 डिस्ट्रिक्ट, जो अफगानिस्तान में 421 डिस्ट्रिक्ट है ना टोटल, उसमें मैक्सिमम जगह पे तालिबान का कंट्रोल हो गया। 1/3 जो तालिबान है ना 1/3 डिस्ट्रिक्ट जो है ना उस पर तालिबान का कंट्रोल हो गया है। अफगानिस्तान में जो 1/3 एरिया है ना उसमें तालिबान का कंट्रोल ऑलरेडी है अभी के टाइम पे। जैसे ही जो बाइडन गवर्नमेंट है ना यूएस के मिड अप्रैल 2021 में ये डिक्लेयर करते हैं अफगानिस्तान वॉर को ख़त्म करने के लिए फॉरएवर, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे तालिबान जो है ना कम्प्लीटली स्ट्राइक स्टार्ट कर देता है कंट्री के अंदर और डिस्ट्रिक्ट्स को एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट कर देता है। तालिबान ने क्या किया इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में, जिस टाइम पे बातचीत चल रही थी यूएस गवर्नमेंट के साथ, तो तालिबान के लड़ाके जो हैं उनके जो लोग हैं उन्होंने क्या किया, एक बड़े हमले करना स्टार्ट नहीं किया, उन्होंने टारगेट असैसिनेशन स्टार्ट कर दिया। जो भी अफगानिस्तान में सिविलियंस थे, जैसे कि जर्नलिस्ट हो गए, जजेस हो गए, जो पीस एक्टिविस्ट थे, वुमेन प्रोटेस्टर जो पावर में थे, उन लोगों के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया, इनको धीरे धीरे डराना स्टार्ट किया। बड़े मिलिट्री आउटपुट पे वो अटैक नहीं कर रहा था तालिबान उस पर्टिकुलर टाइम पे। तालिबान ये चाह रहा था कि जो भी आम लोग हैं जो पीस चाहते हैं या जो आगे चल के तालिबान को कंट्रोल करेंगे, जो बड़े लोग हैं, जजेस हो गए हैं, जर्नलिस्ट हो गए, बड़े बड़े जो वुमेन पावर्स में थे, महिलाएं जो पावर्स में थी, बड़े पोस्टेज में थे, उनको डराना धमकाना स्टार्ट कर दिया। लोगों के अंदर डर बैठाना तालिबान स्टार्ट कर रहा था। एक तरफ देखिए वो बात भी कर रहा था और ये छोटे मोटे हमले भी अफगानिस्तान के अंदर स्टार्ट कर रहा था। अभी भी तालिबान का वही आइडियोलॉजी है जो अभी से 20 साल पहले 40 साल पहले जो आइडियोलॉजी था तालिबान का, अभी भी वही आइडियोलॉजी लेके वो काम कर रहा है, अटैक कर रहा है और प्रोविंस को जो वहाँ के अफगानिस्तान के एरिया है उसको कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है फिर से। देखिए तालिबान बीच बीच में स्टेटमेंट दे रहा था कि हम क्या कहते हैं औरतों के ऊपर अत्याचार नहीं करेंगे, उनको हम बहुत सारी छूट देंगे, बट अब वो ऐसा नहीं कर रहे। जो एरिया में वो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पे फिर से हालात पुराने जैसे हो रहे हैं। पहले से अभी जो है ना तालिबान का लीडरशिप कम्प्लीटली चेंज हो गया। 2001 में जो लीडर हुआ था, तालिबान का जो लीडर था 2001 में मुल्ला उमर, वो अब मर चुका है, वो मर चुके हैं पाकिस्तान में, उनको बीमारी हुई थी और वहाँ के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो चुकी है। अभी का जो प्रेजेंट लीडरशिप है वो मुल्ला उमर और ओसामा बिन लादेन से बिल्कुल अलग है। ये नई जनरेशन हैं जो तालिबान के अब लीडरशिप में आ रहे हैं। और जो नए लीडर्स, जो नए जनरेशन के जो लीडर्स हैं ना, वो अभी कहा जा रहा है कि वो हक्कानी नेटवर्क, जो पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क है ना, उनके साथ वो डीपली इन्वॉल्व हैं। और ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के जो ISI सिक्योरिटी एजेंसी है ना, उनका पूरा सपोर्ट है अभी के तालिबान के लीडरशिप को।
इसका कारण ये है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान में जो भी नई सरकार आए वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के फेवर में हो, मतलब पाकिस्तान का उस पर कंट्रोल हो। अफगानिस्तान में जो अभी करंट का गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के उतने फेवर में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान अभी के लीडर जो तालिबान की लीडरशिप है उनको इतना सपोर्ट कर रहा है। बाइडन, यूएस के प्रेसिडेंट बाइडन ने जो अनाउंसमेंट की थी कि 11 सितंबर 2021 तक यूएस की कंप्लीट फोर्सेस जो है ना अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाएगी और सिर्फ वही फोर्सेस रहेंगी वहाँ पे जो वहाँ के बिल्डिंग, मतलब जो डिप्लोमेट बिल्डिंग होते हैं ना उनको प्रोटेक्शन करने के लिए ही यूएस के आर्मी वहाँ पे, मिलिट्री वहाँ पे रहेगी। ये सिक्योरिटी फेल्योर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट अनाउंस कर दी गई है यूएस की तरफ से कि हम अब तक अफगानिस्तान में छोड़ रहे हैं। तो तब क्या होता है उस केस में, जो अपोजिशन के लड़ाके या मिलिटेंट होते हैं वो अब सामने से बैठ जाएंगे कि चलो सितंबर में तो यूएस निकल ही रहा है, तो अब हम धीरे धीरे इन्वेजन करना स्टार्ट करते हैं, कैप्चर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें अब हमारे अपोजिशन साइड में लड़ने के लिए अब कोई भी नहीं है, हम यहाँ पे युद्ध जीत ही गए हैं। तो क्या होता है, इस तरह की डेट की घोषणा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तालिबान तो जान गया है कि अब यूएस अब निकल रहा है इस पर्टिकुलर डेट को, और इस पर्टिकुलर टाइम पे अब यूएस के सारे मिलिट्री निकल जाएंगे अफगानिस्तान से, तो अब हम धीरे धीरे हमला करके पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और हम अपना शासन यहाँ पे स्थापित कर देंगे। दो दिन निकलने के 2-4 महीने के बाद तो पूरी एरिया खाली है, हमारे अगेंस्ट अब कोई लड़ने वाला नहीं है, तो हम उसको पूरा कैप्चर कर लेंगे। ओसामा बिन लादेन, जो ओबामा बराक ओबामा थे, उन्होंने डेट फाइनल करी थी विड्रॉल की, तो उन्होंने वो कम्प्लीटली विड्रॉल किया नहीं था उस टाइम पे, वो धीरे धीरे 8 साल से बहुत धीरे धीरे विड्रॉल हो रहा था यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से। बट अब क्या है, अब 9/11/2021 को ये कम्प्लीटली निकल जाएंगे अफगानिस्तान से, सो ये तालिबान ये अच्छे से जान चुका है। अब देखिए 20 साल की लंबी लड़ाई के बाद भी यूएस जो है यहाँ पे अपनी वॉर जो है ना जीत नहीं सका, उसको विन नहीं कर सका, और तालिबान के लिए यही एक बहुत बड़ी एक क्या होता है साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, और यहाँ पे वो बड़े बड़े प्रोविंस को, बड़े बड़े एरिया को अब कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए काबुल के लिए कहा जा रहा है अभी के समय में कि कुछ महीने या कुछ हफ्ते में ही, कुछ महीने के अंदर ही तालिबान जो है ना काबुल के ऊपर कैप्चर कर लेगा काबुल को, और जो अभी करंट गवर्नमेंट है अब्दुल गनी की अफगानिस्तान में, उसको गिरा देगा। देखिए अभी जो कहा जा रहा है कि तालिबान के अंदर 85,000 फुल टाइम फाइटर्स हैं, ये एस्टिमेट नेटो के थ्रू दिया जा रहा है। नेटो के जो हैं उन्होंने ये कहा है कि 85,000 फुल टाइम लड़ाका है, जो अभी 2001 से भी ज़्यादा है। 2001 के टाइम पे जितने तालिबान के पास फाइटर्स थे ना, लड़ाके थे ना, उससे भी ज़्यादा अभी 85,000 फुल टाइम फाइटर्स हैं तालिबान के बाद। मतलब तालिबान पहले से बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो चुका है। अप्रैल में जब जो बाइडन यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जब से अनाउंस किया है कि हम सितंबर में निकल जाएंगे यहाँ पे कम्प्लीटली, तब से तालिबान ने अपने जो हमले हैं ना बहुत ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं, और वो जब बहुत तेज़ी से बड़े बड़े एरियाज़ को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले 2 महीने में इन्होंने बहुत ज़्यादा टेरिटरी और बहुत ज़्यादा एरियाज जो है ना अफगानिस्तान के अंदर तालिबान ने कैप्चर कर लिया है, क्योंकि इस पर्टिकुलर 2 मंथ के जो टाइम फ्रेम है ना, उसमें इन्होंने अपने हमले की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी जो है ना बहुत तेज कर दी है। अभी जो है सबसे ज़्यादा जो लोग डरे हुए हैं ये हैं, इसलिए हैं क्योंकि तालिबान जो है ना नॉर्दर्न एरिया, जो भी यूएस का नॉर्दर्न एरिया है ना, इसको बहुत जल्दी कैप्चर कर लिया है। अब देखिए 2001 के आसपास, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पे तालिबान जो है ना 90% पे जो है ना कैप्चर किया, अफगानिस्तान के 90% एरिया पे कैप्चर कर लिया था। बट ये नॉर्दर्न एरिया जो बॉर्डर एरिया था ना, यहाँ पे वो कैप्चर नहीं कर पाए थे। और ये जो एरिया है ना, यूएस जब इन्वेजन करता है अफगानिस्तान में, तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, उन्होंने यूएस का साथ दिया था, यूएस एलाइड को साथ में ये लोग अफगानिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई स्टार्ट किए थे यूएस के लड़ाके यहाँ पे। तो ये इसलिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे डर की बात है, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया पे जो है ना तालिबान ने कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए 1/3 एरिया जो है ना डिस्ट्रिक्ट 421 जो है ना 1/3 पार्ट है ना, ये जितने डार्क ग्रीन एरिया दिख रहे हैं वहाँ पे तालिबान का कम्प्लीटली क्या कहते हैं कैप्चर, तालिबान ने कम्प्लीटली कैप्चर कर लिया, उनका पूरा यहाँ पे पावर में आ चुके हैं। और जो लाइट ग्रीन है ना, ये जो एरिया यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और पूरे सिटी पे कब्जा है तालिबान का इस एरिया में भी। बट जो डिस्ट्रिक्ट बिल्डिंग होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह के बिल्डिंग होते हैं, उस एरिया पे बिल्डिंग पे अभी क्या
कब्जा नहीं हुआ तालिबान का, बट आने वाले समय में इस पर भी कैप्चर हो जाएगा। और जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है ना, सिर्फ यही एरिया अभी अफगानिस्तान गवर्नमेंट के अंदर है। और बहुत जल्दी देखिए, ये बहुत जल्दी काबुल पे भी, कुछ हफ्ते और 1-2 महीने की बात है, काबुल पे भी तालिबान का कम्प्लीटली अधिकार हो जाएगा। तालिबान जो है इनको कैप्चर कर लेगा बहुत जल्दी, काबुल को भी। 4 जुलाई को भी एक अपने तालिबान ने बहुत बड़ा हमला किया था, तो कहा जा रहा था कि वहाँ पे जो भी अफगान मिलिट्री के लोग हैं वो निकल के ताजिकिस्तान में जाके अपना वहाँ पे शरण मांग रहे हैं ताजिकिस्तान में, वहाँ पे बॉर्डर एरिया में जाके वहाँ के अफगानिस्तान के सोल्जर्स जो हैं वो तालिबान के साथ लड़ नहीं सके और भाग खड़े हुए, और वो ताजिकिस्तान में अपना शरण मांग रहे हैं कि हमको वहाँ पे शरण दे दो, नहीं तो ये लोग हमें मार देंगे। और इसके बाद ताजिकिस्तान की तरफ से भी स्टेटमेंट आना शुरू हो गया। ताजिकिस्तान कॉल अप रिजर्वेशन टू ब्लोस्टर बॉर्डर एज अफगानिस्तान ट्रूप फ्लीइंग तालिबान सिंह रिफ्यूज। मतलब तालिबान आने वाले समय में ताजिकिस्तान भी जो है ना अफगानिस्तान के साथ जो बॉर्डर लगा है ना उसको भी कम्प्लीटली क्लोज कर सकता है, क्योंकि यहाँ से अब लोग निकल के अफगानिस्तान से निकल के ताजिकिस्तान में जा रहे हैं। ये देखिए, ये भी न्यूज़ में आ रहा था, एक्सेस अफगानिस्तान फेयर टुमारो मेनी सीकिंग टू लीव। बहुत सारे लोग जो है ना अफगानिस्तान छोड़कर निकलना शुरू हो गए अपने लोग एकाएक। वहाँ पे लोग पासपोर्ट आम जनता जो है ना अफगानिस्तान को पासपोर्ट वगैरह बनाना स्टार्ट कर दिए। जिनके पास पासपोर्ट है वो वीज़ा लेना स्टार्ट कर दिए, जिनके पास नहीं है पासपोर्ट वो पासपोर्ट भी बनाना स्टार्ट कर दिए। उनको अब समझ में आ गया है कि अब यहाँ पे तालिबान की राज होगी, फिर से पुराने समय आ जाएंगे, तो हम उस तरह की सिचुएशन नहीं चाहते हैं और वो जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान छोड़ना चाह रहे हैं। और अभी डर ये भी है कि कहीं ये नेक्स्ट कंबोडिया ना बन जाए, क्योंकि यूएस जब कंबोडिया से निकला था तो वहाँ पे बहुत ही खराब सिचुएशन हो गया था। तो ये भी कहा जा रहा है, देखिए निकाय एशिया का ये आर्टिकल है, यूएस पुल आउट फ्रॉम अफगानिस्तान इवोक्स हॉरर ऑफ कंबोडिया। ठीक है, इस तरह की सिचुएशन हो रही है। यूएस पुल आउट अफगानिस्तान एट रिस्क टू टर्निंग इनटू नेक्स्ट कोलंबिया, कहीं अफगानिस्तान नेक्स्ट कोलंबिया ना हो जाए। वहाँ पे सिचुएशन बहुत ख़राब हुई थी जब यूएस वहाँ से कंबोडिया से पुल आउट किया था, तो उस टाइम पे भी बहुत ख़राब ही सिचुएशन हो गई थी कंबोडिया में। वही सिचुएशन कहीं अफगानिस्तान में ना हो जाए। इस समय ये हो गया है कि अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी की तरफ से भी कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रही तालिबान के अगेंस्ट, या फिर जो प्रोविंस जो एरिया जो तालिबान ने कैप्चर कर रहा है उसको लेके अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रही। तो एक क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा वॉरफेयर तो ऑलरेडी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हार चुकी है, और अब कुछ एरिया छोटे छोटे एरियाज़ भी है या बड़े एरियाज जो है वो तालिबान कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया है। तो आगे चल के सिचुएशन बहुत ही ख़राब होने वाली है अफगानिस्तान में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ज्ञान फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।